विगत 10 वर्षों में रेल सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए, लेकिन तमाम कदम उठाए जाने के बावजूद रेल की दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज बिलासपुर में एक मेमू ट्रेन एक मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई, एक ही पटरी पर दोनों आ गई थी, जिसमें कई जाने गई हैं और कई लोग घायल हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी लोकसभा में बताया था कि 2014-15 में तकरीबन 135 घातक रेल हादसे हुए थे, जो 2023-24 में घट करके 40 रह गए। उनके अनुसार दुर्घटनाओं में 75% की कमी आई, लेकिन सच्चाई इससे एकदम विपरीत है। आपको बताएं कि 2023 में जो उड़ीसा में हादसा हुआ था, जिसमें कि 296 लोगों की मौत हुई थी और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, वह साफ इससे पता चलता था कि तकनीक हमारे पास है, लेकिन प्रक्रिया और निगरानी रेलवे के सिस्टम में अब भी मजबूत नहीं है। सवाल खड़ा होता है कि क्यों बिलासपुर जैसे हादसे होते हैं। हाल में रेलवे ने कई ट्रेनों में जांच कराई, लेकिन जो सिग्नल ओवरराइड अलार्म थे वो काम नहीं कर रहे थे। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन की ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि जो ट्रैक का सुपरविजन किया जाना चाहिए रेलवे ट्रैक का, उसका 35% हिस्सा अधूरा था, यानी कि वहां पर जांच नहीं की गई। होता क्या है कि हर बार हादसे के बाद जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े अधिकारियों पर, जो नीति नियंता है रेलवे के, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। रेलवे मंत्रालय ने अभी हाल में कहा कि सभी रेलवे जोन में हम 24/7 सुरक्षा निगरानी केंद्र बना रहे हैं, परंतु जमीनी हकीकत कहीं देखने को नहीं मिलती। आपको नहीं भूलना चाहिए कि भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। लगभग रोज 2.3 करोड़ लोग भारतीय रेल से सफर करते हैं। इसके बावजूद रेल सुरक्षा भारत के सामने गंभीर चुनौती है। हर बार हादसे होते हैं, हर बार रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है, लेकिन नतीजा सिफर रहता है। कुछ हादसों का जिक्र कर ले। बालासोर में जून 2023 में हादसा हुआ था, जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी, 296 मौत हुई थी, 1200 घायल हुए थे। अमृतसर में 2018 के दौरान रावण दहन के दौरान ट्रैक चढ़ गई थी भीड़ पे ट्रेनें, 60 मौतें हुई थी। पटना एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी, 150 लोगों की मौत हुई थी। जोगबनी में 2020 में और गोरखपुर में 2022 में भी रेल हादसा हुआ, जिसमें दर्जनों जानें चली गई थी। अब बिलासपुर हादसे के बाद जबकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, देखना है कि जांच का क्या नतीजा निकलता है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि निश्चित तौर पे ये सिर्फ मशीनी नहीं, मानवीय भूल भी जरूर है। धन्यवाद।